मालिक के प्यार में, उसकी मोहब्बत में अनोखा नशा है, अनोखी लज्जत है, परम शांति है। वो खुशियां हैं जिसके बारे में इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता, पर कोई सच्चे दिल से, सच्ची भावना से प्रभु के नाम का सुमरन करे तो ये तमाम बरकतें इंसान की झोली में आ जाती हैं। भगवान को दिखावे से कुछ लेना देना नहीं है। भगवान को किसी के धन दौलत जायदाद से कुछ लेना देना नहीं है। भगवान को किसी के रंग रूप से कुछ लेना देना नहीं है। जिसकी भावना जितनी शुद्ध है उतनी जल्दी ही वो भगवान की कृपा दृष्टि के काबिल बन जाता है। चाहे वो बदसूरत हो, खूबसूरत हो, गरीब हो, अमीर हो, जिसकी भावना शुद्ध, और शुद्ध भावना उसे कहते हैं जो दूसरों का बुरा नहीं करते, वचनों पे 100% अमल करते हैं। इसलिए अपने विचारों का शुद्धिकरण कीजिए। विचार शुद्ध होने चाहिए और वचनों पे अमल कीजिए। जब तक इंसान सत्संग सुनता नहीं, अमल कहां से करेगा? और जब तक अमल नहीं करता तो भगवान की खुशियां कहां से हासिल करेगा? इसलिए जरूरी है, अगर आपने भगवान की खुशियां हासिल करनी है, अगर आपने प्रभु के प्यार को हासिल करना है, तो यह बहुत जरूरी है, अति जरूरी है कि आप पीर फकीर की बात सुनो और अमल करो। और संत कोई अपनी सेवा नहीं करवाते, वो कहते हैं अल्लाह की इबादत करो, वाहिगुरु को याद करो, भगवान का नाम सुमरन करो और भगवान की बनाई औलाद से बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करो। किसी का दिल ना दुखाओ, सबके लिए दुआ मांगो, सबका भला करो। तो जो पीर फकीर की इन बातों पे अमल करते हैं, यकीनन उन्हीं पे मालिक की दया में रहमत होती है, वही उस मालिक की कृपा पात्र बन पाते हैं। तो आप ईश्वर की बंदगी कीजिए, मालिक से मालिक को मांगते हुए जीवन बसर कीजिए, कर्तव्य का निर्वाह कीजिए। ये ना हो कि आप सत्संग में कुछ और हैं और जैसे सत्संग बंद होती है आप कुछ और बन जाते हैं। उसको दोगला बिल्कुल पसंद नहीं होता, क्योंकि वो अपने लिए ही घातक है। आमतौर पे दिखने में आता है, लोग जब राम नाम की बात होती है, मंदिर में जाना है, मस्जिद में, गिरजाघर, गुरुद्वारा, कहीं भी जाना है, अपने आप को शुद्ध करेंगे, पांव धोएंगे, हाथ धोएंगे, सिर पे कपड़ा लेना अच्छी बात है, इज्जत करना चाहिए। लेकिन जैसे ही उस पवित्र स्थान से बाहर आते हैं, आते ही ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, लोगों की जेब काटना, गालियां देना, निंदा करना, लड़ाई झगड़े, काम वासना, क्रोध, पता नहीं क्या क्या। तो ऐसे लोग ज्यादा दुखी होते हैं बजाय उनके जो पापी हैं, क्योंकि वो बेइंतहा पाप करते हैं और मालिक को चूना लगाते हैं। तो इसलिए अपनी भावना को शुद्ध करो। जो आप हैं वो आप दिखें, और जो आप नहीं हैं वो दिखे भी ना। लेकिन लोग आज कलयुग है, जो नहीं है वो दिखते हैं और जो हैं वो नहीं दिखाते। क्या आपने कभी किसी को ये कहते सुना है कि मैं ठग हूं? सुना है कि मैं चोरी करता हूं, वेश्यावृत्ति में जाता हूं, बुरे काम करता हूं? सवाल ही पैदा नहीं। मुंह से सुनो तो यूं लगता है बेचारा अभी अभी टपका है, ताजा भक्त है, इसने तो गलती करी ही नहीं, ये तो नेक आदमी है भाई। पर भगवान सब जानता है। राम जो रोके बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जिसकी भावना वैसा ही फल दे। झरोखा राजस्थान में मशहूर है। राजा महाराजाओं के समय में ऐसी जगह बनाई जाती थी, यहां से रानियां महारानियां बैठ के दरबार का कार्य देखती थी, लेकिन आम जनता को वो नजर नहीं आती थी। या कहते आंखों को भी झरोखा कहा जाता है, कि वो भगवान जो है अपनी आंखों से सबको देख रहा है, हर पल, हर क्षण, हर समय, क्योंकि वो तो सबके अंदर है। तो जैसी जिसकी भावना, अब उसको चूना लगाने की भावना है तो आपके खुद के चूना लगेगा,
उसको पाने की भावना है तो आपके अंदर उसको पाने की तड़प लगेगी, और उसकी तमाम बरकतें हासिल करना चाहते हो तो उसकी भक्ति इबादत करोगे तो वो बरकतें भी आपको नसीब होंगी। इसलिए मालिक कोई खेल नहीं है, मालिक एक भावना से पाया जा सकता है। अमीर भी पा सकता है, गरीब भी पा सकता है, राजा भी पा सकता है, रंक भी पा सकता है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं, जो मर्जी उसको पाले। लेकिन उसको पाने के लिए अपनी भावना शुद्ध करना बहुत जरूरी है, और भावना का शुद्धिकरण सेवा और सुमरन के बिना हो नहीं सकता। परहित, दूसरों के काम आइए। खाना, किसी कोई भूखा है खाना खिला दीजिए, प्यासा है पानी पिला दीजिए, बीमार है इलाज करवा दीजिए। इसमें कैसी शर्म? इसमें तो आपको शर्म आती है। जब दूसरों का बुरा सोचते हो तब शर्म नहीं आती, दूसरे का हक मार के खाता है आदमी तब शर्म नहीं आती, झूठ बोलता है तब शर्म नहीं आती, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार के लिए 100 पापड़ बेलता है तब शर्म नहीं आती, और किसी का भला करने में भक्ति करने में शर्म आती। हमने साध संत को ये बोला है, और जो वचन मानते हैं वाकई उनको खुशियां हैं। बहुत सी पर्चियां कई बार हमें आती, हमने बोला कि ये पूछा करो भाई तेरा सुमरन कैसे है, जब आपस में मिलो नारा लगाओ धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा, फिर पूछो सुना भाई तेरा सुमरन कैसा चल रहा है, भगवान से प्यार कैसा है। इसमें कई लोगों ने वो जो पढ़ के कट जाते हैं वो उन्होंने तो छोड़ दिया, लेकिन साध संगत में ऐसे बहुत लोग हैं जब भी वो एक दूसरे को मिलते हैं नारा लगाते हैं, ये दोनों बातें पूछते हैं, सुना भाई तेरा सुमरन कैसा चल रहा है, भगवान से प्यार कैसा है। तो वो आपसे पूछेगा, आप अपना बता दीजिए कि भगवान का प्यार तो भगवान ही जानता है, आदमी के अंदर कितना है वो आदमी बता सकता है, और सुमरन कितना करते हो तो पता ही है। छोड़ लोग इसलिए गए हैं क्योंकि खुद तो सुमरन नहीं करते, मालिक से प्यार नहीं करते। अब सामने वाले से पूछेंगे, और जब वो पलट के पूछेगा झूठ बोला तो गया, और सच बोलता है तो गया, उसको लगता है मेरी बेइज्जती हो जाएगी। बल्कि अगर सच बोलेगा कि भाई मैंने किया नहीं सुमरन, मैंने तो अभी सेवा की नहीं, ये सेवा सुमन कैसा भाई, मालिक से प्यार कैसा भाई, तो आगे से भावना शुद्ध होगी, प्रेरित होगा आपका मन, आपकी आत्मा, ताकि आप दोबारा सेवा कर सकें। तो हर सत्संगी के लिए ये जरूरी बोला कि भाई आप जब भी मिलो नारा लगाओ, बोलो कि तेरा सेवा सुमन कैसा है, भगवान से प्यार कैसा है। बस ये दो ही बातें पूछनी है। लेकिन लोग पूछते तेरे बच्चे कैसे हैं, तेरी जमीन जायदाद कैसी है, फसल कैसी है। अगर माड़ी है तो क्या उसके घर में दाने दे आओगे, बच्चे बीमार हैं तो क्या आप हॉस्पिटल ले जाओगे। होता उल्टा ही है। कोई कह दे मेरी तो फसल बहुत बढ़िया है, अंदर से सोचता भगवान इसकी उल्टा दे, कर दे खत्म। कोई कह दे मेरे बच्चे बहुत ही बढ़िया हैं, भगवान इसके बुरे क्यों नहीं हुए, इसकी दाढ़ी में हाथ डालने बना दे ऐसे। सो आज कलयुग है, तो इसमें वो चीज पूछो जिसका नेगेटिव कोई हो ही नहीं सकता। तो ऐसा अगर साध संगत पूछती है तो वो सुमरन की खुशियां हासिल होती हैं, उन्हें अंदर से मालिक दया में रहमत से जरूर नवाजते हैं। आज जो पर्ण करने के लिए साध संगत ने हमारे पास पर्ची भेजी है, सदगुरु के वचनों में कभी किंतु परंतु नहीं करेंगे, वचनों को होबू मानेंगे। अगर कभी ऐसा होता है तो नारा लगा के जरूर माफी लेंगे, कभी किसी की निंदा चुगली नहीं करेंगे। बहुत बड़ी बात है अगर आप ये पर्ण करते हैं। जी हाथ खड़ा कर लीजिए, जो भी ये पर्ण करना चाहते हैं सबका सेवा से मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए, मालिक रहमो करम से नवाजे, नई नई खुशियां घरों में। नारा लगा के हाथ नीचे कर लीजिए, आशीर्वाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।